नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज का हमारा चैप्टर है अनेकार्थी शब्द। इसके मैं आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस में इसी चैप्टर से एक प्रश्न जरूर बनता है, जो आने वाली आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और प्रैक्टिस सेट को अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को उन्हें ज़रूर भेज देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि हमारी तैयारी कैसे चली और हमारे इस चैप्टर अनेकार्थी शब्द पर कितनी पकड़ है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो कौन सा शब्द इन चारों में से है जो अनेकार्थक है? तो किसके अनेक सार्थक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शब्द। तो इसमें जो अंबर शब्द है यह एक अनेकार्थक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो इन चारों को कौन सा शब्द है एक शब्द हो जाता है? तो वो है हरि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी का एक शब्द हो जाएगा हरि। कर का अर्थ नहीं होता है। तो इन चारों में से कर का एक अर्थ नहीं होता है, वो आपको बताना है कि वो कौन सा अर्थ है जिसका कर का अर्थ नहीं। कर का अर्थ होता है हाथी और हाथ, टैक्स, किरण। तो सूर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का क्या अर्थ नहीं होता है? तो वर्ण का रंग अर्थ होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, ये सुंदर नहीं होता वर्ण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो कौन सा शब्द वो अनेकार्थी नहीं है? महावीर शब्द अनेकार्थी है, अनंत शब्द अनेकार्थी है, कनक शब्द ये भी अनेकार्थी, जबकि जो हत्या शब्द है वो अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, यह प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपका सामने, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होता ये आपको बताना है। पत्र का पंख होता है, चिट्ठी होती है, पत्ता होता है, जबकि लेख अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो अंग्रेजी में कौन सा अर्थ अपनाया गया है जिसका अर्थ अलग होता है? तो ये जगन्नाथ शब्द है, ये अंग्रेजी में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सुनो, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न भिन्न होता है? तो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होता है? तो जो डोंगरी शब्द है इसका हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो अपेक्षा का अर्थ क्या है? तो अपेक्षा का अर्थ है अभिलाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से अलग है? तोय, सलिल, वारी, बात। तो कौन सा अलग है? तो ये बात शब्द है, ये अलग हो गया। बाकी के सब जल के पर्यायवाची हैं। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का कौन सा समूह का चयन कीजिए, यानी और के अर्थ कौन कौन से होते हैं इनमें से आपको बताना है। तो और का अर्थ होता है दूसरा तथा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जल प्राण पुत्र ये अनेकार्थी किसके हैं? तो ये अनेकार्थी हैं जीवन के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइएगा। अज और अजन्मा। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनक, धतूरा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कनक और धतूरा किसके अर्थ है? तो ये सोना के अर्थ, इसका अर्थ है सोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रमथ स्वेच्छाचारी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रमथ और स्वेच्छाचारी का
एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उन्मत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा आपके सामने 16, निम्न में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ होता है, तो इन चारों में से कौन सा वो शब्द है जो पानी का भी अर्थ देता है, तो जो वन शब्द है ये पानी का भी अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनेकार्थी शब्द नांग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तो नांग का कौन सा अर्थ है ये आपको बताना है। तो नांग का अर्थ है हाथी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, तो इन चारों में से किसका अर्थ तेल भी है ये आपको बताना है। तो इन चारों में से जो स्नेही शब्द है इसका अर्थ तेल भी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, तो इन चारों में से किसका अर्थ गो का नहीं होता है, यानी गाय। तो जो गज शब्द है ये गो का अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो अब्ज का गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो अब्ज का अर्थ होता है चंद्रमा, कपूर, शंख, जबकि अब्ज का अर्थ मेघ नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो अनेकार्थक शब्द कौन सा होगा। तो जो अंग शब्द ये अनेकार्थक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अंक शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो इसका अनेकार्थी नहीं है पृथ्वी, जबकि गोद, संख्या, नाटक का ये एक भाग ये अंक के अर्थ है। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो देख लीजिए गोद होता है, संख्या होता है, और कौन सा नहीं होता है, चिन्ह होता है, और अंग नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हम 24, अंग शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, तो अंग का अर्थ अभी मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो एक तो गोद होता है, तब गोद देखिए सबसे पहले गोद और संख्या जिसमें होंगे वही विकल्प सही हो जाएगा, तो गोद, संख्या, अध्याय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो ग्राम सरपंच ये भी होता है, पाँच ये भी होता है, निर्णय करने वाला ये भी होता है, जो पंचानन होता है ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिव का अर्थ कौन सा नहीं है, तो इन चारों में से शिव का अर्थ कौन सा नहीं है, तो महादेव होता है, पशुपति होता है, शंकर होता है, जबकि चक्रपाणी महाशिव का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, तो इन चारों में से किसका अर्थ नौका है, तो नौका किसका अर्थ है, तो तरुणी जो शब्द है ये नौका का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो काम के लिए कौन सा शब्द है जो प्रयुक्त नहीं होता है, तो इच्छा ये काम के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है, तो इन चारों में से पुत्र का अनेकार्थी कौन है ये आपको बताना है। तो जो पूत शब्द है ये पुत्र का अनेकार्थी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजर शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो अजर शब्द का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, तो अजर शब्द का अनेकार्थी हो जाएगा आंगन, क्या हो जाएगा आंगन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो किसका अर्थ ऐतराज है ये आपको बताना है। तो जो आपत्ति शब्द है
इसका अर्थ ऐतराज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से अवकाश का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो यानी अवकाश की कौन कौन से अर्थ होते हैं ये आपको बताना है। तो अवकाश का अर्थ होता है अवसर और बीच का समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आकाश वस्त्र सुगंधित द्रव्य का अर्थ देने वाले निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। तो आकाश वस्त्र और सुगंधित द्रव्य के लिए कौन सा अर्थ हो जाएगा? तो इसके लिए अर्थ हो जाएगा अंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा शब्द है जिसका मित्र का अर्थ नहीं है? तो जो सूर्य है ये मित्र का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द चीर से संबंध नहीं है? तो कौन सा है जो चीर से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। पोशाक चीर से संबंधित है, रेखा भी चीर से संबंधित है और वक्र ये भी चीर से संबंधित, जबकि घास है ये चीर से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, धन्य प्रयोजन कारण इन शब्दों का अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो इनका अर्थ देने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो इन धन्य प्रयोजन कारण इनका अर्थ होता है अर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।